हेलो गाइस। तो ये वाला वीडियो उस वाले वीडियो का पार्ट नंबर 2 है जो मैंने लास्ट टाइम बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था मैंने क्या क्या मिस्टेक्स नीट 2024 के पहले करी, मतलब लास्ट मंथ में और लास्ट वीक में। अब उस वाली वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, मतलब काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि वही सेम मिस्टेक उनने भी करी जिस कारण उनको एक्स्ट्रा ड्रॉप लेना पड़ा, और काफ़ी सारे लोगों ने डिमांड करी कि मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँ। तो ये वाला उसका सेकंड पार्ट है। ये इसलिए ज़रूरी है ना, क्योंकि मिस्टेक्स आपके सिर्फ 10-15 मार्क्स कम नहीं कराते हैं, वो प्रॉपर 100-150 मार्क्स का डिफरेंस लेके आते हैं। जहाँ आप 650 प्लस के कैपेबल होगे ना, तो वो आपको 550 तक ही ला के छोड़ेंगे। इसमें सबसे पहला तो इस समय चल रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। मतलब यूट्यूब में ना जितने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, हम ना शॉर्टकट ढूंढते हैं कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करने के बजाय हम प्रैक्टिस सेशन लेंगे। हमने जो चैप्टर की ऑलरेडी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी, जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग जोन में चैप्टर आता है, स्टिल हम उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। लास्ट ईयर मैंने भी काफ़ी करी, मतलब काफ़ी चैप्टर्स मैंने इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने कर लिए थे और वीक पॉइंट पे मैं उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया, क्योंकि टाइम तो हमारे पास लिमिटेड रहता है। यही सेम गलती इस साल भी काफ़ी लोग कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन तो हर साल ही आते हैं। अब मैं कहूँगा ना, अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लेना है ना, तो ड्रीम 45 जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लीजिए जो MR सर ने लेके आया है। मतलब वही, वो तो टोटली आपके लिए वर्थ इट रहेगा। मतलब मैं खुद भी लूँगा। हाँ, इस पॉइंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। आप देखे होंगे ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में आपको थोड़ा सा भी हिंट मिल जाता है क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन बन जाता है। उसका ये मतलब नहीं है कि आपको क्वेश्चन बनता है, नहीं, आप जब खुद से ट्राई करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि आप क्या क्या गलती कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन जब मैं क्वेश्चन करता था ना, तो मेरे को लगता था बस ये तो पूरा चैप्टर ही आता है। बाद में फिर मैं उसी चैप्टर से कोई ना कोई मिस्टेक कर देता था टेस्ट में। इवन नीट तक में मैंने करी। पहली मिस्टेक ये है ना कि मटेरियल कंसाइज ना कर पाना। अब होता क्या है ना कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े नोट्स हैं, हमारे पास NCERT, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है जो हमने साल भर में पढ़ा है, हमने बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है। अब लास्ट के मोमेंट में अगर हमसे पूछ लिया जाए ना कि लास्ट के 10-15 दिन में या लास्ट के हफ्ते भर में क्या रिवाइज करना है, तो क्या हम ये सब दोबारा रिवाइज कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पास मटेरियल कंसाइज करने का मतलब ये है कि वो पार्ट जो आपको भूलता है, वो सब आपको पता होना चाहिए। लाइक NCERT में जो जो पैरा आपको भूलते हैं, बायो के NCERT में वो सब आपको पता होना चाहिए। लास्ट ईयर मैंने मतलब पूरे नोट्स रिवाइज कर लिए थे, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली थी। जब बारी लास्ट मोमेंट की आई ना, वहाँ पास मेरे पास कोई प्लान नहीं था कि लास्ट कितने कम टाइम में रिवीजन कहाँ से करूँगा। लाइक सिर्फ फॉर्मूला शीट से करूँगा, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, क्या करूँ? टेस्ट के एनालिसिस भी नहीं किया था जिससे मुझे पता हो कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करके रखी हैं पूरे साल में टेस्ट में, तो वो भी मुझे नहीं पता था। तो बस यही था कि मैं क्या करूँगा। उसके लिए अभी से ही प्लान बनाना ज़रूरी है। अभी तो ऑलमोस्ट 15 दिन फिर भी बाकी है, 15-20 दिन, तो अभी से लास्ट वीक के रिवीजन के लिए प्लान बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और काफ़ी सारे लोग जिनका अभी मतलब रिसोर्सेज कुछ क्लियर नहीं है, जिनके पास अभी खुद के शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ भी नहीं जिससे वो लास्ट मोमेंट रिवाइज कर पाएँ, उनके लिए वीडियो मैंने बहुत अच्छी चीज़ लास्ट में बताई हुई है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। और एक और चीज़ ना, मतलब टेस्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा लोग का ये रहता है ना, अरे ये टेस्ट तो बहुत ज़्यादा ईजी है, ये टेस्ट तो, मतलब लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था AITS के लिए, और उससे पहले मैंने बताया था, तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला हाँ वो बहुत ज़्यादा ईजी है। स्टिल वो मिस्टेक करा के जा रहा है, मेरी भी करा के जा रहा है, और जो जो दे रहे हैं उन सबकी मिस्टेक करा के जा रहा है। तो जब इतना ईजी है, नीट के लेवल का है, तो क्यों मतलब इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं, आते हुए चीज़ें क्यों गलत हो रही? इसीलिए ईजी वाले टेस्ट बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होते हैं लास्ट वाले मोमेंट में। लास्ट वाले मोमेंट में आपके कोई भी टफ वाले टेस्ट हेल्प नहीं करेंगे। लाइक अगर आपने पूरे साल टफ वाले टेस्ट दिए हैं, आपके पास टाइम है, आप इम्प्रूव करेंगे, उस लेवल तक कि पहुँचेंगे ताकि आप वो वाले क्वेश्चन कर सकें। लास्ट वाले मोमेंट में आप कहीं नहीं पहुँच सकते। मतलब आपने पूरे चैप्टर पढ़ लिया है ना, तो जो क्वेश्चन सॉल्व आपको करना है टफ वाले क्वेश्चन, वो लेक्चर देख के नहीं आएगा, वो क्वेश्चन सॉल्व करते करते वो स्किल डेवलप होती है, वो जहाँ से आप उस लेवल तक पहुँच पाते हैं। सेम मैंने भी किया था। मतलब मैं लास्ट मोमेंट में भी ना प्रॉपर LN के टेस्ट दे रहा था, LN के मेजर्स दे रहा था, इवन जो भी अलग अलग बैचेस के थे मेजर्स वो भी दे रहा था। मेरे को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये वाला कितना ज़्यादा मेरे को बाद में नुकसान करने वाला है, क्योंकि मैं नीट में ऐसी कोई गलती करके ही नहीं आऊँगा। वैसे तो क्वेश्चन ही नहीं आने वाले हैं नीट में, मैं जो इजी क्वेश्चन है ना उन पे गलती करके आऊँगा, और मैंने पूरे साल ऐसा कोई टेस्ट दिया नहीं है, लास्ट मोमेंट में भी नहीं दिया है, तो लास्ट मोमेंट में गलती करना फॉर श्योर है, और वही नीट में भी हुआ। ऐसी अनएक्सपेक्टेड गलतियाँ मैं करके आया जिससे मतलब बहुत ज़्यादा मेरे मार्क्स कम हो गए। तो अभी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, आपकी जो वो PW की परख टेस्ट सीरीज़ है उसको आप दे सकते हैं ऐप से जाके फ्री में एनरोल करके, उसका कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, तो उसको आप दे सकते हैं। प्रॉपर PYQ बेस्ड है, आप खुद से PYQs लगा सकते हैं, आप और बाकी ईजी टेस्ट दे सकते हैं। आपको जहाँ समझ में आ रहा है कि ये अच्छे टेस्ट हैं, और बाकी मैंने भी जो सजेशन दिए आप उनको दे सकते हैं। आपको टफ वाले टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं, लास्ट वाले मोमेंट में टफ वाले टेस्ट दे के आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और एक और चीज़, अगर कोई चीज़ आपने नहीं
नहीं पढ़ी है अब तक और आपके लिए अभी न्यू है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सॉल्ट एनालिसिस वगैरह भी छोड़ के रखा तो आप उसे लास्ट मोमेंट नहीं देख सकते, बिल्कुल देख सकते हैं। बट कोई भी नई चीज़ मतलब आपने कोई प्रॉपर चैप्टर ही छोड़ के रखा है और आप सोचिए कि लास्ट वाले मोमेंट में इसका कुछ पढ़ लेते हैं, शायद कुछ बन जाए, ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। अगर कोई भी चीज़ अभी नई है उससे पहले आपको प्रायोरिटी देना है, जो आपको आता है वो आपको पढ़ना है। एक और चीज़ जो मैं लास्ट ईयर भी फेस किया हूँ और इस साल भी फेस किया हूँ, ये है हेल्थ पे ना ध्यान देना। लाइक रात भर जग के पढ़ना और फिर सोने का कोई ठिकाना ना होना, ये सोचना कि मतलब लास्ट 1 महीने में ऐसा कंडीशन बना लेते हैं, कुछ भी नहीं होने वाला है। कम सोएंगे, 4 घंटे सोएंगे, कुछ भी नहीं होगा, बहुत कुछ होने वाला है। स्पेशली लास्ट मंथ में ही होगा जो कुछ होगा। और सेम टाइम मैंने खाना भी कम कर दिया था क्योंकि मैं ये सोच रहा था ना कि ज़्यादा खा लूँगा तो फिर पढ़ा नहीं जाएगा। बस यही सारी गलती किया मैंने। 10 दिन किया, 11वें दिन से मेरे को समझ में आ गया। वो 10 दिन मेरी प्रोडक्टिविटी कम होते ही गई और एट लास्ट ऐसा हुआ ना कि मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था, जिसके बाद मेरे को प्रॉपर 1 दिन का रेस्ट लेना पड़ा। आप ये वाले फोमो मत पढ़िए कि कोई 15 घंटे पढ़ रहा है, 16 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है उन्हें पढ़ने दीजिए। आप आपसे जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव हो के पढ़ाई हो रही है आप उतना करिए। लाइक 15 घंटे किताब के सामने बैठे रहना से ज़्यादा बेटर है कि आप 8 घंटे ही पढ़िए पर इफेक्टिव पढ़िए। आप जो भी कर रहे हैं उसका प्री प्लान कर लीजिए। लाइक ऐसा मत करिए ना कि कोई भी चैप्टर मन आ रहा है उसको उठा लिया, फिर उसको आधे में छोड़ दिया, फिर दूसरे को उठा लिया। जो भी पढ़ रहे हैं उसको कंक्लूड करना है। लास्ट ईयर का मेरे को भी सेम याद है, मतलब मेरा ऐसा हो गया था ना कि मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ, फिर कुछ और इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको छोड़ के उसको पढ़ने जा रहा हूँ, फिर कुछ और इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसको छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ, और मतलब कुछ मैं कंक्लूड ही नहीं कर पा रहा था। और कंक्लूड करने से मेरे को याद आया एक और चीज़ गलती होती थी ना, जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, या लेट सपोज अभी हम बायो का एग्जांपल लेते हैं, वहाँ हम ना पढ़ के चीज़ें समराइज़ नहीं करते हैं। लाइक हमने फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़ा, हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, हमने ये दोनों पढ़ लिया, हमने इनको समराइज़ नहीं किया पढ़ने के बाद। अब होता क्या है ना, कुछ टाइम बाद हम जाकर खुद कन्फ्यूज़ हो जाए। जो 2-3 बार ही पढ़े हैं इस वाले चैप्टर को, उन्हें पता होगा कि इनमें कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अब करना क्या चाहिए ना कि जैसे हम 1-2 टॉपिक पढ़ें चैप्टर का, फिर हम दिमाग में समराइज़ करेंगे कि अब तक हमने चैप्टर में क्या पढ़ा है, फिर 2-3 टॉपिक और पढ़ें, फिर टोटल समराइज़ करेंगे अब तक में हमने क्या क्या पढ़ा है। अब जब चैप्टर एक बार पूरा हो जाएगा, हमने पढ़ लिया है, तो मुश्किल से आपको इसमें 5 मिनट लगेगा। आप दिमाग में दोबारा से रिवाइज़ करवाइए खुद को, मतलब रिकॉल करवाइए अपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है आपने, और कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं आपने, कौन कौन सी नई चीज़ें मतलब निकाली हैं जो मतलब आपको नई लगी हैं, पहले आपको नहीं पता थी। अब आपको नहीं याद आ रहा है तो वापस आप चैप्टर में एक बार गो थ्रू करिए। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना, 5 से 10 मिनट मुश्किल लगेगा, पर ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। लास्ट में ये मैं बताऊंगा कि स्ट्रेटजी वाले वीडियो, जिसमें आपको बताया जाएगा 15 दिन में आप ये कर लीजिए, इतने घंटे में ये कर लीजिए, देन ये कर लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लिटरली आपको ना आपसे बेटर कोई भी स्ट्रेटजी नहीं बता पाएगा। आपको खुद को पता है आपका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है, आपको पता है PYQs इंपॉर्टेंट है, किसके आपने कर लिए हैं, किसके नहीं किए हैं, तो बेटर है आप खुद से खुद का प्लान बनाइए, कहीं भी ये मत सोचिए। ये वाले मैंने 2 पार्ट बताए मिस्टेक्स के, क्योंकि मुझे ज़रूरी लगा, क्योंकि ये वाली मिस्टेक्स मेरे लास्ट ईयर नीट में बहुत ज़्यादा मार्क्स कम कर दी। लास्ट ईयर मेरे 90 to 100 मार्क्स कम हो गए अगर हम इन सारे मिस्टेक्स को कंसिडर करें तो। और वीडियो शुरू मैंने बोला था, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो मतलब अभी भी भटक रहे हैं कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, जिनने NCERT भी अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ी है, जिनने मतलब कम से कम 3 से 4 बार तो NCERT नहीं पढ़ी है, और जिनको अपने नोट्स का मतलब कोई ऐसा नहीं बहुत टाइम पहले पढ़े थे और अब उनको छोड़ दिए हैं, नोट्स का कुछ भी नहीं आता है, रिवाइज़ करना है चैप्टर, तो उनके लिए ये मैंने स्टडी के रिसोर्सेज कुछ लेके आए हैं। अब अगर आप इस वाले नोट्स में जाएंगे ना, तो आपको ये चैप्टर के पूरे NCERT बेस्ड नोट्स मिल जाएंगे, और इसमें PYQs हाईलाइटेड हैं, मतलब इसमें PYQs आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलग से आपको पता चल जाएगा इस वाले एरिया से PYQs आ रखा है। तो ये आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब 15 मिनट में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद आता है रिवीजन पत्रिका। अब ये रिवीजन पत्रिका कुछ ऐसा बनाया गया है, लाइक इसमें ना पूरे चैप्टर को एक पेज में कंसाइज कर दिया गया है। अब इस पेज को रिवाइज करने में बहुत ही कम टाइम लगेगा, लाइक 5 मिनट में आपका पूरा पेज रिवाइज हो जाएगा। चैप्टर के लास्ट मोमेंट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं नहीं कह रहा इसमें आपको पूरे पॉइंट्स मिलेंगे, पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मस्ट नोन वाले पॉइंट होने चाहिए, तो वो आपको इसमें मिल जाएंगे। इसके बाद जब आप देखेंगे ना, तो ये ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ है, जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो बना रखा था, जो कि मेरे को प्रॉपर NCERT बेस्ड लगी थी और काफ़ी सही लगी। में आप देखेंगे ना, आपको 2024 वाला फ्री टेस्ट मिलेगा। आप इसमें देख सकते हैं एक मिस्टेक वाला फीचर है, एनालाइज करना और मिस्टेक, ये सब बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। इसमें आप अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे और अपनी मिस्टेक्स नोट डाउन कर पाएंगे, तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये NTA PYQ वाली बुक है, स्पेशली फिजिक्स की, जिसमें आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो उन लोगों के लिए जिनके पास अभी रिसोर्सेज नहीं है और जो अभी रैंडमली इधर उधर से कुछ भी पढ़ रहे हैं,
उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इसको और ज़्यादा जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ आपको जो भी लिंक मिलेगी उस पर क्लिक करके आपको ये सारी चीज़ों का एक्सेस मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।